हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो पुनौरा धाम के जानकी मंदिर के बारे में है। इसमें आपको जानकारी मिलेगी कि पुनौरा धाम का क्यों महत्व इतना ज़्यादा है, धार्मिक महत्व, भव्य पुनर्विकास योजना, निर्माण कार्य, इन सारे बातों की जानकारी आपको मिलने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि रामायण सर्किट का यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ प्रतिवर्ष रामनवमी, सीतानवमी और विवाह पंचमी जैसे त्यौहार पर लाखों श्रद्धालु आते हैं। तो सीतामढ़ी में अवस्थित है यह मंदिर, और जो अयोध्या के जो राम मंदिर हैं उसी के तर्ज पर इसको भी विकसित करने की योजना है। भव्य पुनर्विकास योजना है बिहार सरकार का। तो बिहार सरकार ने पुनौरा धाम को अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर विकसित करने की योजना बनाई है, और इसके लिए 882.87 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। यहीं पर जानकी जी का जन्म हुआ था, और जब भीषण अकाल पड़ गया था तो विदेह माने जाने वाले राजा जनक को ये भविष्यवाणी हुई, आकाशवाणी हुई कि उनके द्वारा जब हल जोता जाएगा तभी जो बारिश होगी, तो अपने क्षेत्र को, अपने प्रदेश को, अपने देश में सुखाड़ से बचने के लिए और वर्षा लाने के लिए उन्होंने हल चलाने का निश्चय किया। और जब भी वो हल चलाते हैं तो देखते हैं उनको सोना का घड़ा मिलता है, और वो सोना के घड़ा में से जानकी जी का प्राकट्य होता है। तो पुनौरा धाम का जानकी मंदिर बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित है। यह अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है, और मिथिला क्षेत्र का एक प्रमुख धार्मिक केंद्र भी है। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहीं पर राजा जनक को हल चलाते समय धरती से सोने के घड़े में जानकी जी मिली थी, और जानकी जी का प्राकट्य हुआ था। इस स्थान पर सीता कुंड भी अवस्थित है। बिहार सरकार ने पुनौरा धाम को अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर विकसित करने का निर्णय लिया है। तो पुनौरा धाम में 151 फीट ऊंचे भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा, और इसके लिए एक न्यास का गठन किया गया है। इस न्यास का नाम है श्री जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम मंदिर न्यास। अगस्त 2025 में इस परियोजना की आधारशिला रखी गई थी, और इसमें बनेगा परिक्रमा पथ, सीता वाटिका, लवकुश वाटिका और भी अन्य आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा ये। तो इन आधुनिक सुविधाओं के साथ इसको विकसित करने की योजना है, और यह पर्यटन स्थल के रूप में भी पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है। रामायण सर्किट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ प्रतिवर्ष रामनवमी, सीतानवमी और विवाह पंचमी जैसे त्योहारों पर लाखों श्रद्धालु आते हैं। अगर आप हवाई अड्डा की बात करेंगे तो बाहर से जो आने वाले लोग हैं वो दरभंगा हवाई अड्डा पर उतरेंगे, और यहाँ से इसकी दूरी है 90 किलोमीटर। और रेलवे स्टेशन की बात करें, निकटतम रेलवे स्टेशन की बात करें तो सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। तो सीतामढ़ी शहर से ऑटो रिक्शा और बस के द्वारा आसानी से पुनौरा धाम पहुंचा जा सकता है। यहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और भक्तिमय है। जो श्रद्धालु और पर्यटक माता सीता के जीवन और मिथिला की संस्कृति से अवगत होना चाहते हैं, वो मिथिला की संस्कृति के करीब आना चाहते हैं, तो ज़रूर एक बार आएँ। और ये पुनौरा धाम का जानकी मंदिर न केवल एक आस्था का केंद्र है, बल्कि यह मिथिला की संस्कृति और इतिहास का एक जीवंत दस्तावेज भी है। तो इसके पुनरुत्थान की बात हो रही है, और जब इसका पुनरुत्थान होगा तो इसका भविष्य एक भव्य वैश्विक तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित होने की उम्मीद है। अगर हम पौराणिक पृष्ठभूमि की बात करें तो शास्त्रों के अनुसार त्रेता युग में मिथिला नरेश राजा जनक जब अकाल दूर करने के लिए हल चला रहे थे, तब इसी स्थान पर हल के फाल से एक घड़ा टकराया, जिसके भीतर माता सीता शिशु के रूप में विराजमान थी। तो इसीलिए कहा जाता है कि सीता जी जो है धरती की बेटी हैं, क्योंकि धरती से ही उनका प्राकट्य हुआ है। धरती में ही
धरती में ही जब हल जोत रहे थे राजा जनक, तो हल के फारा से वो घड़ा टकराया। तो पुनौरा नाम इसी पुण्य और धरा के संयोग से बना है। पुण्य का अर्थ होता है, पुनौरा जो शब्द है वो दो शब्द के मिलने से बना है, एक है पुण्य और दूसरा धरा। तो ये जो पुण्यात्मा धरती है, जहाँ पर यहाँ जो अत्यंत पुण्यवान जो धरती है सीतामढ़ी, तो जहाँ पर जानकी जी का प्राकट्य हो उससे ज़्यादा पुण्य युक्त धरती कौन सा हो सकता है? पुण्यात्मा वाली धरती कौन सी हो सकती है? पुण्य वाली धरती की आप इससे बड़ी धरती की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और कहा जाता है कि जानकी जी ने यहाँ के लोगों को आशीर्वाद दिया कि यहाँ एक भी कैसी भी बेटी हो मिथिला क्षेत्र की, चाहे वो काली हो, कलुटी हो, विकलांग हो, दिव्यांग हो, मानसिक मेंटली रिटार्डेड हो, सबकी शादी यहाँ होती है। और यहाँ आप दर्शन का प्रभाव देख सकते हैं, कितना कम्युनिस्ट आंदोलन हुआ, कितना नक्सलाइट आंदोलन हुआ, फिर भी जानकी जी की कृपा से यहाँ पर शांति बनी रही। तो बहुत सारे ऐतिहासिक साक्ष्य भी हैं जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र हैं। यहाँ पर जो सबसे प्राचीन जो ऐतिहासिक स्थल की बात करें तो है सीता कुंड, जो अत्यंत प्राचीन है, जिसके चारों ओर का क्षेत्र लंबे समय तक स्थानीय लोकाचार और धार्मिक अनुष्ठान का केंद्र रहा है। वर्तमान में यह स्थल बिहार के पर्यटन मानचित्र पर सबसे तेजी से उभरता हुआ नाम है। मंदिर परिसर का प्रबंधन और रख रखाव स्थानीय न्यास समिति और सरकार के निगरानी में है। पिछले कुछ वर्षों में यहाँ भक्तों की सुविधा के लिए बहुत सारा जो बुनियादी सुविधा है वो मुहैया कराया जा रहा है, और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी हुआ है। मंदिर तक पहुँचने वाली सड़कों का चौड़ीकरण किया गया है और सौंदर्यीकरण भी। यहाँ प्रतिवर्ष विवाह पंचमी और सीता नवमी के समय भव्य आयोजन किए जाते हैं। आज यह स्थान न केवल पूजा अर्चना के लिए बल्कि मिथिला की लोक कला और परंपराओं को समझने के लिए एक प्रमुख स्थल है। यहाँ पर भव्य मंदिर निर्माण की बात की जा रही है। 151 फीट ऊंचे भव्य मंदिर का निर्माण कार्य जारी है, जो भारतीय वास्तुकला की भव्यता को प्रदर्शित करेगा। अगर हम पर्यटन सुविधाओं की बात करें तो यहाँ सीता वाटिका में के साथ साथ यहाँ लव कुश वाटिका का भी निर्माण करने की बात है। प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए विशाल बगीचे के निर्माण की परियोजना है। श्रद्धालुओं को रुकने के लिए और उच्च स्तरीय जो लोग सब आएंगे उनको बढ़िया से सुख सुविधा सब मिले, तो इसके लिए अत्याधुनिक अतिथि गृह का निर्माण कराया जा रहा है। उच्च स्तरीय धर्मशाला का निर्माण किया जा रहा है और होटल भी उपलब्ध रहेंगे।